Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, let's have a look at the previous lecture first. I'd like to put some questions to you people. Yes, who will tell me about interpersonal communication? What's meant by interpersonal communication? Yes. Go ahead, please. Yes, Mubashir Iqbal. Yes, speak, please. सर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सर दो लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में, जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैसेज सेंड करता है तो वो दूसरा रिसीव करके फिर अगले वाले को उसका रिस्पॉन्स शो करता है। इस तरह इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि एक लेटर आपने लिखा एक ऑर्गेनाइजेशन को और उधर से उसका रिस्पॉन्स आया लेटर का, अब आपने इधर से लेटर लिखा, उधर से एक दूसरे पर्सन ने लेटर लिखा, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है या नहीं? यस सर, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, हु एल्स विल टेल? अरसलान अनवर। यस प्लीज, व्हाट्स योर ओपिनियन? सर ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगी सर, रीजन? क्योंकि सर जब हमने सर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर उनको लेटर लिखा है, तो हमने सर मतलब हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिखा है। और जब वो रिस्पॉन्स करेंगे तो वो खुद मतलब पर्सनली नहीं करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सर जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक सर वो रिस्पॉन्स करेगा। No, this is not the reason. Yes, then Javeria. Yes, Javeria, speak please. ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोग आपस में सीरियसली इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, और दिस इज थ्रू अ मीडियम सर। No, what's your opinion about letter writing? When you say that two people are seriously involved in some communication, don't you think that letter writing is a serious type of communication? यस सर, ये सीरियस कम्युनिकेशन है, लेकिन ये मीडियम के थ्रू हो रही है ना। तो मीडियम तो कोई भी हो सकता है। मीडियम तो एक्चुअली वही है जो आगे आप सेंड कर रहे हैं, वो मीडियम बन जाता है। Yes, anyone else? Please raise your hands if you want to answer the question. Yes, Umar Abdullah. Where is Umar Abdullah? Yes, please. Yes, Umar. Please speak. Waleed. Yes, Waleed. सर ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये जो टू वे कम्युनिकेशन है, इसमें ये होता है अगर एक आदमी अगर बोल रहा है, अगर उसने बोला और इसके बाद अब दूसरे की बारी है, वो उसका जवाब देकर रिस्पॉन्स देगा। सर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तो ये चीज होगी। नहीं, बट अब एक आदमी लेटर लिखा है, दूसरे जी ने उधर से लेटर लिखा है, तो अब ज़ाहिर अपनी टर्न पे उसने भी तो कम्युनिकेट किया है। इससे आप इंटरपर्सनल कह रहे हैं या नहीं कह रहे? इसको क्या समझते हैं? सर ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही है। ओके, यस, हु एल्स विल टेल? Waleed? What's Waleed, I think first. Javeria. Yes. सर थोड़ा सा मैं अगर ओपिनियन दूं, आई डोंट नो अब ये गलत हो गया। no, कोई बात नहीं, आप ओपिनियन दे अपना, कोई बात नहीं, शेयरिंग ऐसी होती है। सर इसमें टाइम का भी तो आ जाता है कि एट अ टाइम हमें जो है ना वो कनेक्टेड होना चाहिए आपस में। ये कल बात हुई थी कि सिमल्टेनियसली जहां पे टू और मोर पीपल इन्वॉल्व होंगे उसे हम मानते हैं इंटरपर्सनल। ये बात हुई थी ना कल? यस सर। यस, सिमल्टेनियसली मींस एट अ टाइम। एट अ टाइम जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे दोनों, उस सूरत में हम इसको इंटरपर्सनल मानते हैं। और इंटरपर्सनल का मीनिंग है टू वे कम्युनिकेशन। अगर आप लेटर लिखते हैं उसमें दूसरा पर्सन उस वक्त इन्वॉल्व नहीं है, उस वजह से उसको हम वन वे कम्युनिकेशन समझते हैं, वो टू वे नहीं है। इंटरपर्सनल के लिए टू वे होना जरूरी है। यस अरसलान, व्हाट डू यू वांट टू से? सर मैंने भी यही बताना था कि ये सर फेस टू फेस होती है।
नहीं बेटा, ये कम्युनिकेशन। फेस टू फेस होना तो कोई जरूरी नहीं। अब आप मेरे साथ जो बात कर रहे हैं, हम फेस टू फेस नहीं है इसमें, क्या ख्याल? लेकिन हमारी कम्युनिकेशन जो है ये इंटरपर्सनल है। जी सर, ओके सर। ओके, ठीक है। Then, what's meant by axiom? Who will tell me the definition of an axiom? Noman Manzoor. Noman Manzoor. Where is Noman Manzoor? Yes. Noman, speak please. Noman. Yes, anyone else? Yes, Arslan. Yes, Arslan, speak please. सर ये Yes. Yes, yes, yes. Go on speaking, please. सर एक्सियम Yes, you got some problem with your mic, I think. Yeah, Javeria. सर इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि सबकॉन्शियसली होती है कम्युनिकेशन मोस्टली। और Which one? The question is not about any communication. The question is about an axiom. Yes, Sayyid on Abbas. Yes, on. This is Sayyid on Abbas. I think he's left for the fear of being asked. Yes, Armaghan. Armaghan, yes please. Axiom क्या चीज है? Yes. Don't feel nervous please. ये देखें, ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा, ये तो पता चल जाता हमें भी कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। Yes. मुबश्शिर इकबाल। सर एक्सियम एक बेसिक अजम्पशन है या पास्टुलेट है, ये एक स्टेटमेंट है जो जिसको हम ट्रू मानते हैं फॉर फर्दर लॉजिकल रीजनिंग। ओके, इसकी कोई एग्जांपल देंगे आप कम्युनिकेशन से हटके? सर फॉर एग्जांपल सर कम्युनिकेशन में है इसकी एग्जांपल सर, इसके अलावा तो सर अभी कोई नहीं है। अच्छा, इसको बेटा आप यूं समझ सकते हैं, आपने मैथ्स में देखा होगा जब कहते हैं 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल कितना बनता है? ये 6। अब ये 6 क्यों बनता है, 8 क्यों नहीं बनता? सर क्योंकि हम इसमें मैथमेटिकल टूल अप्लाई करते हैं, बोर्डमास रूल। अब देखिए वो जो है ना, वो एक्चुअली एक एक्सियम है वहां का। देखा हमने बेस, आपने कहा एक असम्पशन होता है। अब देखें, अब आगे जितनी चीजें हैं वो तो हम इसकी बेस पे कहेंगे, लेकिन ये कैसे बना, ये एक असम्पशन है, ऐसे ही ना? कुछ चीजें जो है ना, हाँ बेसिक जो है ना, हम जिसे कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड ट्रूथ है किसी चीज के बारे में, उसकी बेस पे हमने आगे चलना है। सही सर। ओके, थैंक यू। यस मुबश्शिर, यस बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मुबश्शिर था, जुवेरिया। यस, डेफिनेशन थोड़ी सी बता दें अगर। जी ये अभी तो बताइए। ये एक्सियम जो है ना, इसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड ट्रूथ, यानी ये बेस होती है किसी भी चीज की जिससे हम आगे चलते हैं। फिर अब यहाँ पे देखें कि हमने ये कहा, जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अब इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन तो होगी,
ये एक बेसिक असम्पशन है, इसकी बेस पे हमने आगे चलना है। इसी तरह से जितने भी एक्सियम्स हम इसमें पढ़ेंगे, कल हमने कंटेंट और रिलेशनशिप डायमेंशंस भी पढ़ी इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने मैथ्स की एक एग्जांपल दी, 2+2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 क्यों होता है कि हम कहते हैं कि अपने पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसमें कुछ ऐड करना है। अब ऐसा क्यों करना है? अब हर चीज की जो हम लॉजिक बनाते हैं, बेसिकली किसी न किसी चीज को अस्यूम करके उसकी बेस पे आगे चलते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक असम्पशंस हैं जिन्हें हम रिकग्नाइज ट्रूथ्स कहते हैं। तो ये हम रिकग्नाइज, हर आदमी इसको मानेगा फिर आगे चलेगा। गॉट इट? ओके, देन Shoaib Isa. Yes, beta. What's your roll number? Shoaib, please tell your roll number. Are you listening to me? Shoaib Isa. Okay, the next question is content dimension of communication. What's meant by content dimension? Who will tell? Yes, Armagan Bhatti. Please tell. Arman, you've been a very active participant, but today you are not speaking. Yes, Tanveer Sharif. यस सर। Yes, Tanveer. ये सर content. कंटेंट Yes. कंटेंट से सर जैसे कि हम किसी और के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो दोनों के लिए फेवरेबल होना चाहिए, यानी कि दोनों की उसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन जो है वो एक कामयाब नहीं होगी इस Very good. फेवरेबल Very कॉन्टैक्ट good. Okay. के। Then Shoaib Issa. Please tell about. अस्सलाम वालेकुम सर। Yes, वालेकुम सलाम. सर वो मेरा रोल नंबर आपने आगे पूछा था, मेरा रोल नंबर है 719। 719. यस सर। Sorry. You please write your roll number with your name because on screen your roll number is not visible. बाकी सबके रोल नंबर्स आ रहे हैं साथ, आप अपना रोल नंबर भी साथ लिखो बेटा. शोएब ईसा. यस सर। ओके सर। जी जी. Okay. Now you tell me about relationship dimension of communication. मैं रोल नंबर ना सारे ने अपना रोल नंबर लिखा है 718 रगमान भट्टी। मैं अपना रोल नंबर नहीं लिखा है, वो अंदर सारा ने अपना रोल नंबर भी लिख नाम दे लिखे ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏ आवाज आती ਉਹਦੇ आवाज नहीं आती। Yes, Shoaib. नो सर वो इधर अम्मी पीछे बात कर रही थी। Okay. Do you know about relationship dimension of communication or not? Okay then, Tanveer Sharif. यस सर। Yes. What's meant by relationship dimension of communication? What's that? रिलेशन सर इससे मुराद है जैसे कि अगर कोई बात हमें आप कोई बात अगर हमें समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसके अलावा अगर कोई और समझाएगा बाहर से जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है, अगर वो समझाएगा तो उससे कम्युनिकेशन वो ज्यादा इतनी फेवरेबल नहीं होगी जितनी कि आपके साथ होगी। Very इसके good. अंदर हमारा रिलेशनशिप आ जाता है सर। अब उसमें हम रिलेशनशिप्स डिफरेंट हैं। सोशल कम्युनिकेशन की जैसे मदर के साथ, फादर के साथ, ब्रदर सिस्टर, यस इनके सर। साथ। अब जैसा रिलेशनशिप, एक तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें कोई हायरार्की है, कोई रैंकिंग है या इसके अलावा है। एक तो रैंकिंग में तो ऐसे ही जिस तरह हमने कहा फादर मदर ये तो हमारे ऊपर होते हैं, इस वजह से उनकी बात मानना पड़ती है। फ्रेंड्स में जब हम देखते हैं फिर हम ये देखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप है कैसा। अच्छा, तो वार्म किस्म का उनके साथ रिलेशनशिप है हमारा, ये बस ऐसे ही है कैजुअल सा। तो ये रिलेशनशिप्स इसको अफेक्ट जरूर करेंगे। गॉट इट? ओके, थैंक यू।
Okay, we're facing some connectivity problem. Yes, please, you raise your hands if I'm audible to you people. अगर आवाज आ रही है तो थोड़ा हैंड रेज करके बता दो. Okay, thank you very much. Yes, common axioms number 3. Before this axiom, we have talked about 2 axioms of communication. One was inevitability of communication, and the other one was content and relationship dimension of communication. Let's head towards the next one. This is irreversibility of communication. रिवर्स होना जैसे आप जानते हैं, पीछे किसी चीज का चले जाना, वापस आ जाना. इरिवर्सिबिलिटी ये है कि आप कम्युनिकेशन जो आपने कुछ कह दिया, कोई जेस्चर किसी को दे दिया, कोई आपका जेस्चर, कोई वर्ड, कोई आप साउंड, कोई भी जो जेस्चर, कोई चीज उस तक पहुंच गई, कम्युनिकेट कर दी, अब वो वापस नहीं होगी. Irreversibility of interpersonal communication means that what has once been said or communicated cannot be retrieved. जो कुछ आपने कह दिया या जो कुछ भी आपने कम्युनिकेट कर दिया वो वापस नहीं होगा. However, the adverse impact of the message can subsequently be mitigated by sending a qualified message or an apology. हाँ, ये है. अब एक मैसेज है, आपने किसी को कुछ कह दिया, अब ये नहीं आप कह सकते कि मैंने तो कहा ही नहीं, I didn't say that. हाँ, ये हो सकता है कि I didn't mean that, मेरा मतलब ये नहीं था. हाँ, ये तो पॉसिबल है कि आप कहना कुछ और चाह रहे, कुछ और कहा गया, या मे भी आपने जो कहा उसका मीनिंग उसने कुछ और समझ लिया. इट्स पॉसिबल. लेकिन ये नहीं हो सकता आप कहें कि I didn't say anything, I didn't send any messages, I didn't make any gestures. You can't say so. आप क्या कह सकते हैं? एक क्वालिफाइड मैसेज, बाद में एक और मैसेज आप उसे सेंड कर सकते हैं, या फिर अपोलोजाइज कर लें, माफी मांग लें. अगर बाकी गलत मैसेज आप समझते हैं कि अब उसका और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं, कोई और इंटरप्रिटेशन आप नहीं दे सकते, तो उसे क्या अपोलोजाइज कर लें, माफी मांग लें. फॉर एग्जाम्पल, एडिंग ओनली जोकिंग. अब उसे बात कही तो आप उसे कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. After having criticized someone, कब? जब आपने किसी पे तनकीद कर दी और उससे उसका माइंड किया, उसे आप क्लियर कर दे कि actually I didn't mean any criticism, I was actually joking. Then the irreversibility of communication imposes an obligation on the sender. अब sender जैसे आप हैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई मैसेज किसी को सेंड कर रहे हैं, उसमें आपकी एक ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बन जाती है आपकी. वो क्या है? टू एक्सरसाइज केयर, कि आप जरा केयर के साथ, एहतियात के साथ मैसेज दें. एंड abstain from stating something which may later cause embarrassment or regret. जिस चीज से आपको embarrassment, कोई शर्मिंदगी हो सकती हो, regret, कोई अफसोस, पछतावा हो सकता हो, ऐसी चीजें आप ये देखें कि इनको केयर करें. abstain from stating, इनसे परहेज करें. कैसी केयर हो कि ऐसी कोई चीज किसी को सेंड ही ना करें. ये एक नेक्स्ट हमारा एक्सियम था. Then we head towards the fourth one. Common axioms 4. Digital and analogic. Communication आप जानते हैं कि रिटन भी है और ओरल भी है, नॉन वर्बल भी है. अब वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, कुछ हमारी कम्युनिकेशन ऐसी है जिसको आमतौर पे जनरली सारे लोग जानते हैं. लाइक अगर आप किसी क्रिकेट मैच में देखते हैं कि अंपायर ने ये किया, अब ये डेफिनेटली हर एक को पता है ग्राउंड में कि इसका मतलब आउट है, और उसने ऐसे किया, नो बॉल दे दी. अब ये भी एक डिजिटल सिंबल है, ये डिजिटल कम्युनिकेशन में आते हैं जितने भी डिफाइंड है. इसी तरह से स्पोकन में आपने कहा कि प्लीज स्विच ऑन द लाइट. अब हर आदमी समझता है कि लाइट, इसको स्विच ऑन करना, उर्दू में कहें अगर आपके भाई लाइट चला दें, इस तरह आपने कहा कि फैन ऑन कर दें. अब आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं, इसके जो मीनिंग्स जनरली लोग समझते हैं, इनको हम सारी कम्युनिकेशन को डिजिटल कम्युनिकेशन समझते हैं.
लेकिन कुछ है एनालॉजिक। एनालॉजिक कम्युनिकेशन जो है इसके कोई डिफाइंड मीनिंग्स नहीं होते, ये हम डिफरेंट सिचुएशंस में खुद अस्यूम करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अब देखिए मैं ये बात करते करते आके इधर बैठ जाता हूँ, बाकी लेक्चर इस तरह चलता है। अब इसमें अब आप इसका क्या मीनिंग देंगे इसको? अब कोई ये समझे कि थक गए हैं, हो सकता है बिल्कुल भी थका ना हो। कोई ये समझे कि शायद बीमार है, कोई बीमार है तो पहले क्यों खड़े थे फिर। अब ये ना डिफरेंट हो सकता, कुछ भी ना हो इनमें से। या हो सकता कोई कहे कि यहाँ से ना कैमरे का फोकस अच्छा है, शायद कैमरे के आगे इसलिए बैठ गए आप। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें से क्या मीनिंग्स आप खुद इसमें से निकालते हैं, क्या मीनिंग डिराइव करते हैं। ये होती है सारी की सारी इन्फ्रेंस, इसको कहते हैं इन्फ्रेंस। ये वो अस्यूम्ड मीनिंग्स हैं जो सिचुएशंस को देख के आप निकालते हैं। लेट्स सी व्हाट्स रिटन इन द बुक। Human communication involves both digital and analogic components. हमारी सारी कम्युनिकेशन डिजिटल भी है, उसमें एनालॉजिक भी है। डिजिटल रिफर्स टू डिस्क्रीट डिफाइंड कम्युनिकेशन एलिमेंट्स। डिजिटल का मतलब है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट होता है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, डिस्टिंक्ट, दूसरों से अलग। वो एक पूरा क्लियर मीनिंग आपको मिलता है कि हर एक को पता होता है इसकी, इसमें यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें वर्ड्स भी हैं और आपके जेस्चर्स वगैरह भी, नॉन वर्बल चीजें भी शामिल हैं। ऐसी सारी नॉन वर्बल इसमें शामिल हैं जो डिफाइंड हैं। डिफाइंड से क्या मुराद है? आप किसी से पूछते हैं कि कितना टाइम बाकी है लेक्चर में, किसी ने इस तरह किया, तो ये दो जो उसने आपको शो किए, टू, ये सारे जानते हैं टू है। अब ये नहीं हो सकता कि वो ये करके कहे कि मैंने तो आपसे कहा था कि अभी 10 मिनट्स बाकी हैं, क्योंकि 10 इसको कोई भी नहीं कहता, हमने 10 इसका मीनिंग कभी नहीं निकाला। इसलिए जो मीनिंग्स डिफाइंड हैं वो चाहे वर्ड्स के हों, आपके जेस्चर्स के हों, यानी वर्बल या नॉन वर्बल, दोनों इसमें शामिल हैं। डिफाइंड कम्युनिकेशन एलिमेंट्स सच एज वर्ड्स एंड स्पेसिफिक जेस्चर्स विद जनरली अग्रीड मीनिंग्स, e.g. द वी, पीस साइन। अब वी, हम मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो अगर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को कम जानते हो, ग्लोबल कम्युनिकेशन को, उस सूरत में हो सकता है वी को वो सिर्फ ये समझे वी तो विक्ट्री साइन होता है। लेकिन अब वी जो है पीस के लिए भी यूज किया जाता है, और यूज करना ये जो है ये एक जनरल मीनिंग के तौर पे है। ये नहीं है कि किसी ने खुद निकाल लिया तो निकाल लिया, अदरवाइज बाकी इसको विक्ट्री समझे। हाँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में वी को यूज किया जाएगा वहां पीस साइन के तौर पे इसको लिया जाएगा। देन एनालॉजिक। Analogic describes communication where the act evokes a particular inference. अब इसमें एक्ट्स हैं डिफरेंट, कि कोई किसी का बैठना, उठना, चलना, फिरना। अब ये वो किसी भी तरह से जो काम कर रहा है कि वो काम किस तरह से कर रहा है, इसमें मोस्टली हाउ शामिल हो जाता है। हाउ, ऊपर वाले सारे व्हाट वाले थे कि उसने क्या कहा, ये है कि उसने काम कैसे किया। अब कैसे को देख के आप खुद मीनिंग्स अंदर से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेकिंग अ फिस्ट इन समवन्स फेस would evoke a message of aggression and violence. अच्छा, अब ये जो है ना कि ये वाला, ये किसी हद तक बड़ी कंफ्यूज्ड किस्म की एग्जांपल दी है इस बुक में। ये भी इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है। क्यों? कि किसी के मुंह पे जब आप बुक्का उसके पास कर देते हैं तो वो तो डेफिनेटली यही है कि लोग यही समझते हैं कि अग्रेशन है, वायलेंस है, उसका कोई गुस्सा या तशद्दुद जिसमें आ जाता है। ये तो डिफाइंड मीनिंग है। लेकिन इसकी बजाय हम इस तरह के मीनिंग, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि अगर मैं बैठ जाऊँ, इसी तरह से किसी ऑफिस का कोई एम्प्लॉई है, वो अपनी सीट से उठता है, बाहर जाकर धूप में बैठ जाता है। अब इस मौसम में वो धूप में जाके बैठे, अब डिक्शनरी मीनिंग तो उसका कोई नहीं है, कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं है। अब डिफरेंट असम्पशंस हैं आपके, ये इन्फ्रेंस इसको कहते हैं, जो हम किसी की कोई बॉडी लैंग्वेज को देख के खुद उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। अब वो उसका बाहर जाकर बैठना, कोई कहेगा बीमार है, कोई कहेगा इसका दिमाग खराब है, कोई कहेगा हाँ ये पहले भी इसको इस तरह का दौरा पड़ा था, पता नहीं उस वजह से कर रहा है, और पता नहीं उसमें क्या बात है। लेकिन ये क्या है कि ये सारे के सारे इन्फर्ड मीनिंग्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं। इसको हम एनालॉजिक कम्युनिकेशन समझते हैं कि जिसका डिफाइंड मीनिंग नहीं है। द नेक्स्ट थिंग, common axioms. Oh, I think there's a problem with the slide. Just a minute.
Okay, you leave it. You just have a look at your books. उसमें आप इसको चेक कर लें. ये मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया. स्लाइड के ऊपर स्लाइड कहीं यूज हो गई. एनीवे, इसको जरा आपने गौर से सुनना है. ये वाला जो है डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स बाय पंक्चुएशन, ये मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल जाए. इसको मैं ठीक कर लूँगा. Defining relationship by punctuation. This axiom describes how each person perceives or punctuates a communication sequence. अब यहाँ रिलेशनशिप याद रखें कि यहाँ रिलेशनशिप से मुराद वो रिलेशनशिप नहीं है जो हमने कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था. वो कुछ और चीज थी. उसमें रिलेशनशिप हम देखते हैं दो लोगों का जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन, इसमें दो चीजें हैं. जब भी कहीं पे आप कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें एक आदमी जो बात करेगा डेफिनेटली उसका कोई ना कोई इफेक्ट दूसरे आदमी पे जरूर पड़ेगा. अब उसका रिस्पॉन्स उस कम्युनिकेशन के मुताबिक होगा. अब एक तरफ से इसका मतलब कॉज है और दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स है. यहाँ पे जो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं वो दो चीजें हैं, कॉज एंड रिस्पॉन्स. इनका रिलेशनशिप हमने चेक करना है. Whenever two people communicate with each other, what happens there? When someone speaks or gives a gesture, it definitely causes some effect on the next person, and he plans his communication about because of that cause. अब जो कुछ उसने किया उसके अकॉर्डिंगली उधर से रिस्पॉन्स आएगा. अब देखें, आपने किसी को गुस्से से कोई बात कही तो वो भी आगे गुस्से के साथ आपको रिस्पॉन्स देगा. अगर आपने किसी को पोलाइटली कोई बात कही तो वो पोलाइटली ही उसका रिस्पॉन्स देगा. अब ये क्या है कि मेनली दो चीजें, कॉज और रिस्पॉन्स, इनको हम समझते हैं कि जब भी कम्युनिकेशन होगी एक एक्सियम के तौर पे यूज होगा. एक्सियम ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रूथ है कि जब भी दो लोग कम्युनिकेट करेंगे उनकी कम्युनिकेशन एक दूसरे पे डेफिनेटली कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर डालेगी. अच्छा, अब इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे एक कम्युनिकेटर है, इधर दूसरा कम्युनिकेटर है. अब ए की वजह से बी पे कोई ना कोई कॉज इसने किया है, लेकिन अब इसने रिस्पॉन्स देना है, वो चला जाएगा इधर ए की तरफ. अब उससे क्या होगा? अब ए से पूछें कि उसने इस एक्सेंट में इस तरह से क्यों बात की, वो कहता है कि बी ने बात ही इस तरह की थी. हालांकि बी से पूछा जाए वो कहता मैं ए की वजह से किया. तो ये जब भी दो कम्युनिकेटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो कॉज और रिस्पॉन्स, अब ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब बी जिस तरह बोलेगा ए भी उसी तरह की कम्युनिकेशन उसके साथ करेगा. तो यहाँ पे हमने जो रिलेशनशिप चेक करना है उसमें है कि हाउ ईच पर्सन परसीव्स और पंक्चुएट्स अ कम्युनिकेशन सीक्वेंस. ये कम्युनिकेशन का सीक्वेंस है कि जिसमें हम कहते हैं टर्न टेकिंग है, क्योंकि इंटरपर्सनल है. ए ने कुछ कहना है, फिर बी ने कहना है, फिर ए कहेगा, फिर बी कहेगा. ये टर्न टेकिंग जो चलती है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है. इसमें अब एक आदमी जिस तरह की कम्युनिकेशन करेगा, नेक्स्ट पर्सन उसी तरह से ही मैनेज करेगा अपनी कम्युनिकेशन को. Both the sender and receiver of information structure the communication flow differently. अब दोनों ही अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन का जो फ्लो है उसको स्ट्रक्चर करते हैं, फॉर्म करते हैं, and therefore interpret their own behavior during communication as merely a reaction on the other's behavior. अब उससे पूछा जाए कि आप इस तरह कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, वो कहता है कि दूसरे के बिहेवियर की वजह से, जिस तरह का उसका बिहेवियर है उसका मैं रिस्पॉन्स उसे दे रहा हूँ. तो ये है कॉज और रिस्पॉन्स. तो रिलेशनशिप यहाँ पे पर्सन्स का नहीं है बल्कि कॉज और रिस्पॉन्स
इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने देखना है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। देन सिमेट्रिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉमन एक्सियम नंबर 6, सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये चीज तो एक डिफाइंड है इस वक्त कि हम बात ऐसी कम्युनिकेशन की कर रहे हैं जिसमें एट अ टाइम कम्युनिकेटर्स इन्वॉल्व हो एट अ टाइम। ये पहले भी बात हुई कि अगर एक तरफ से एक बात हो गई और उस वक्त में उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है बल्कि कुछ डिलेड है, लाइक आपने एक लेटर लिखा, अब उस लेटर का रिस्पॉन्स आपको 3 दिन के बाद और मे बी आफ्टर 4, 5, 6 डेज मिलता है, इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कहते, उसे वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये है इंटरपर्सनल। अब इसमें कुछ स्टाइल्स हैं जो आके ये डिफाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह की हुई है। सिमेट्रिक से मुराद ये है कि जिसमें सिमेट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री वो है कि जिसमें सिमेट्री नहीं होती। अब ये किस तरह की कम्युनिकेशंस हैं, इसके लिए इससे आगे जो चीज़ है पहले हम वो देख लें ताकि ये क्लियर हो जाए। ये 3 स्टाइल्स हैं कम्युनिकेशन के। एक स्टाइल है वन अप। वन अप स्टाइल क्या है? वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू गेन कंट्रोल ऑफ एन एक्सचेंज बाय डोमिनेटिंग द ओवरऑल कम्युनिकेशन। अब दो लोग जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे एट अ टाइम, उसमें क्या होगा कि वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू गेन कंट्रोल ऑफ एन एक्सचेंज। अब एक पार्टी उसमें डोमिनेट करना चाह रही है, वो अपनी बात उससे असर्ट करवाना चाहती है, अपनी बात मनवाना चाहती है। इस सूरत में एक पार्टी जो इस तरह से पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लॉइट करना चाहे, मैनिपुलेट करना चाहे, अपनी बात असर्ट करवाना चाहे, उसे हम कहते हैं कि वो वन अप स्टाइल पे है। एक स्टाइल है वन डाउन। इसमें वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू यील्ड कंट्रोल ऑफ एन इंटरेक्शन और सबमिट टू अनदर पार्टी। अब यहाँ पे एक पार्टी वो दूसरे की बात मानने के लिए तैयार होती है। वन अप में एक पार्टी अपनी बात मनवाना चाहती है, वन डाउन में एक पार्टी अपनी बात छोड़ के दूसरे की बात मानना चाहती है। इस सूरत में हम कहते हैं कि ये पार्टी वन डाउन पे है। सिंपली ये नीचे आएगा भी, यहीं पे बता देता हूँ कि एक फादर और सन की जो कम्युनिकेशन है, फादर वन अप पे है और सन वन डाउन पे है, लेकिन स्टाइल्स दोनों की चूंकि डिफरेंट हो गए, अब एक तरह की कम्युनिकेशन हम इसको नहीं समझते। ये कम्युनिकेशन डिफरेंट है, तो पीछे हम जाएंगे, फिर वहां पे आपको बताऊंगा कि ये कौन सी बनती है। फिर वन अक्रॉस कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजिएंट स्टेट where the communication aims to neutralize a situation। और एक स्टाइल है वन अक्रॉस, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट क्या है? टेम्पररी, ये आर्जी तौर पे कुछ देर के लिए होगी। कम्युनिकेशन एक्चुअली या तो वन अप से स्टार्ट हो जाती है, वन डाउन से स्टार्ट हो जाती है। यानी एक फादर, उन्होंने वन अप से स्टार्ट की और बेटे ने वन डाउन से ही स्टार्ट की है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि दोनों पार्टीज अगर वन अप पे आ जाए, फिर क्या होगा कि एक पार्टी अपनी बात मनवाना चाह रही है, दूसरी भी यही चाहती है कि मेरी बात मानी जाए। ऐसी सूरत में आ जाएगा डेडलॉक। अब किसी ना किसी को तो उसमें सरेंडर करना पड़ेगा, या हो सकता है दोनों को करना पड़ जाए। उस सूरत में वन अक्रॉस वो है जो टेम्पररी स्टेट है उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन चलती रहे। तो वन अक्रॉस ट्रांजिएंट, टेम्पररी। वे पार्टीज अडॉप्ट द सेम स्टाइल। अगर दोनों का स्टाइल सेम हो जाए, वन अप, ये आगे वन ऑन लिखा हुआ है ये बुक में, ये वन ऑन नहीं, ये वन डाउन है एक्चुअली। इसको डी के साथ ही समझे, वन अप, वन डाउन और वन अक्रॉस। इट इज डिस्क्राइब्ड एज सिमेट्रिकल। अगर दोनों पार्टीज का स्टाइल सेम हो जाए, अब एक वन अप पे है, दूसरी भी वन अप पे हो, तो ये सिमेट्री आ जाएगी। इसको हम सिमेट्रिकल कम्युनिकेशन समझते हैं। और अगर दोनों ही वन डाउन पे हों, कि कई दफा ऐसी कम्युनिकेशन दोनों तरफ से लोगों को पता होता है कि अपनी बात मनवाने में ज्यादा जो है कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, वो चाहते हैं कि बस आपको सोल्यूशन एंड पे है, तो क्यों ना एक दूसरे की बात मान के ही इसको सेटल कर लिया जाए। दोनों ही बात मानने के लिए तैयार हो, तो दोनों वन डाउन पे हों, उस सूरत में भी ये सिमेट्रिकल होगी। दोनों वन अप पे, दोनों वन डाउन पे, या दोनों वन अक्रॉस पे, दोनों का स्टाइल सेम हो जाए तो सिमेट्रिकल। अगर एक वन अप पे है और एक वन डाउन पे है, फादर और सन में हमने कहा कि फादर वन अप पे, सन वन डाउन पे, दो मैनेजर्स अगर आपस में कोई डिस्कशन स्टार्ट कर दें, दोनों ही अपनी बात असर्ट करवाना चाहें, तो दोनों ही एक्चुअली वन अप पे हैं, वो सिमेट्रिकल होगी। और अगर बॉस और एम्प्लॉय की बात हो, उस सूरत में ये कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन हो जाएगी, उसमें सिमेट्री नहीं है।
When parties use opposing styles, it is seen as complementary. Complementary उस वक्त जब opposing styles एक one up पे दूसरा one down पे. For example, parent child. Parent की child के साथ, father या mother की अपने child के साथ communication, या boss की employee के साथ communication. इनमें हम समझते हैं कि opposing styles होंगे boss one up पे, employee one down पे. फिर complementary styles can be highly efficient depending on the situation. कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं ये एफिशिएंट ज्यादा होते हैं. क्यों? कि इसमें डेडलॉक आने के चांसेस नहीं होते. फॉर एग्जांपल द हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इन द आर्मी. आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं ऊपर, नीचे सोल्जर्स हैं, बस उन्होंने उधर से कोई कमांड दे दी, नीचे वालों ने फॉलो कर लिया, बस बात खत्म हो जाती है. ऐसी कम्युनिकेशन ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन इसे इसने कहा कि ये एफिशिएंट ज्यादा होती है. इसमें आपका टाइम, एनर्जी और आपका फाइनेंस आप सेव कर जाते हैं, आपको फायदा हो जाता है. अब है इसको देखते हैं सिमेट्रिक या कॉम्प्लीमेंट्री. सिमेट्रिकल इंटरेक्शन डिस्क्राइब्स इंटरेक्शन बेस्ड ऑन इक्वल पावर बिटवीन द पार्टीज. इक्वल पावर हो तो सिमेट्रिकल. कॉन्वर्सली कॉम्प्लीमेंट्री इंटरचेंज डिस्क्राइब्स इंटरेक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन पावर बिटवीन द पार्टीज. तो जहां पावर नहीं है, एक के पास पावर है दूसरे पास नहीं है, तो डेफिनेटली वहां कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन होगी. और दिस कुड बी रीफ्रेज्ड एज सेइंग कम्युनिकेशन इज आइदर सिमेट्रिक or complementary depending on whether the relationship of the parties is based on differences or parity. अब इसमें ये देखना है parity जो होती है equality, और differences ये disparity है कि अगर तो powers दोनों की same है तो उसमें symmetrical communication हो रही होती है, और अगर disparity आ जाए उस सूरत में complementary communication होगी कि boss और employee या father या son की communication. That's it. Now, if you people want to put any questions, please raise your hands and put questions. Yes, that's it. Yes, any questions? Yes, Waleed. Speak, please. सर अगर दोनों पार्टी एक ही पॉइंट पे हो तो वो सिमेट्रिक होगी, और अगर मुख्तलिफ पॉइंट पे हो, जैसे एक वन अप पे हो वन डाउन पे हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है. जी. Is it clear? यस सर. Okay, thank you. Yes, Arslan Anwar. Speak, please. Yes. सर ये जो आपने बताया है बॉस और एम्प्लॉय का, जी जी. सर ये आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है. हाँ जी. सर ये सिमेट्रिक क्यों नहीं हो सकती? कई मरतबा सर ऐसे होता है कि जो सर एम्प्लॉय होते हैं सर वो वन अप पे होते हैं, कहते हैं कि हमारे ये मुतालबात पूरे करें तो फिर हम सर ये वर्क करेंगे इस तरह. वेरी गुड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी अगली बात ये है, क्योंकि बुक ने दिया था पावर्स का. अगली बात ये होती है कि देखो पावर्स का डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है कि बात होती वो ठीक होती है और बॉस की बात ठीक नहीं होती. उस सूरत में ऐसा पॉसिबल है कि आप वन अप पे हों तो वो वन डाउन पे चले जाएं, उन्हें बात माननी पड़ जाती है. ठीक है बात. ओके. यस. एनीवन एल्स? Yes, any more questions? No more questions? Okay, thanks.